आनंद मोहन जब ये कहते हैं कि मुस्लिमों को सॉफ्ट टारगेट और राजपूतों को मेन टारगेट बनाया जाता है तो बहुत विवाद होता है इस बयान पर। लेकिन हम आपको ऐसी तस्वीर आज दिखा रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार के सामने, संजय झा के सामने एक राजपूत नेता को साइड कर दिया जा रहा है। सबसे पहले आप जो ये वीडियो है इसको देख लीजिए। संजय झा के आवास पर नीतीश कुमार आज सुबह सुबह पहुंचते हैं और वहां पर राजपूतों के नेता और राजपूतों के बड़े नेता भी कहे जाते हैं, कौन? अजय सिंह, सिवान से आने वाले अजय सिंह, जिनकी पत्नी जो है सिवान से सांसद रह चुकी थी और उनका टिकट इस बार काट दिया गया था। वही अजय सिंह जब पहुंचते हैं वहां पर संजय झा के आवास पर, तो नीतीश कुमार और संजय झा के सामने जो सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं वही जो है अजय सिंह को साइड कर देते हैं। जब वो थोड़ा साइड हो जाते हैं तो उसके बाद एक और लोग आपको दिख रहे होंगे, एक और कार्यकर्ता दिख रहे होंगे, नेता कह लीजिए दिख रहे होंगे, जो नीतीश कुमार का नारा भी लगा रहे हैं और वो भी अजय सिंह को धीरे धीरे करके पीछे धक्का दे देते हैं। तो ये तो हाल है अजय सिंह का संजय झा के आवास पर, और वो भी नीतीश कुमार के सामने। अब चर्चा जिस बात की चल रही है उस बात को भी आप समझ लीजिए। दरअसल क्या है कि एमएलसी चुनाव होना है, और जब एमएलसी चुनाव होना है तो कुछ लोग इस ताक में भी बैठे हुए हैं कि इसमें ही मेरा कम से कम एमएलसी का एक पद हमको भी मिल जाए। और चर्चा इस बात की भी है कि हक भी बनता है अजय सिंह का या अजय सिंह की पत्नी का, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का टिकट जदयू से काट दिया गया था, जो कि सिवान से सांसद थी। उनका टिकट काट करके विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वहां से टिकट दिया जाता है और वहां से वो सांसद ही बन जाती हैं। तभी से इस बात की चर्चा चल रही थी कि कविता सिंह को अब पार्टी में कहां रखा जाएगा, कहां सेट किया जाएगा, उनके पति अजय सिंह को कहां सेट किया जाएगा। अब इस बीच में एमएलसी का चुनाव आ गया है, तो अब संजय झा के आवास पर तमाम सारे लोग जा रहे हैं। अब कहिएगा तो कहेंगे लोग कि कहा जा रहा है कि केवल मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस समय में मिलने का मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे, संजय झा से किस लिए लोग मिल रहे हैं। और एक ऐसे समय में जब नीतीश कुमार भी संजय झा के आवास पर गए हों तो ये सबसे बढ़िया समय है कि आप वहां पर पहुंच जाइए और अपना भी नाम गिनवा दीजिए कि सर रेस में हम भी हैं, एक बार मेरे पर भी ध्यान दीजिएगा। लगता है कि अजय सिंह भी इसीलिए वहां पर पहुंचे हुए होंगे और वो भी चाह रहे होंगे कि एक नज़र जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी की और हमारी पार्टी के सबसे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी की मेरे ऊपर पड़ जाए। उनकी नज़र पड़े ना पड़े, कम से कम संजय झा की नज़र तो मेरे ऊपर जरूर पड़ जाए और हमारे लिए या हमारी पत्नी के लिए एक एमएलसी का पद मिल जाए, जो कि उनका हक भी बनता है। ऐसा राजपूत समाज के लोग भी कहते हैं और ऐसा अजय सिंह का भी लगभग मानना होगा ही, क्योंकि टिकट जो है इनकी पत्नी का काट दिया गया था। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब नीतीश कुमार संजय झा से बात कर रहे होते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय अजय सिंह नीतीश कुमार के करीब आने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ उनसे बोले, लेकिन ये हो ही नहीं पाता है। उनको तो सुरक्षा कर्मी साइड कर देते हैं और जब सुरक्षा कर्मी उनको साइड करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। एक बार वो उधर जाते हैं, फिर उधर से घूम करके इधर से चाहते हैं कि किसी तरह से घुस जाए, वहां भी वो सफल नहीं हो पाते हैं। और फिर एक व्यक्ति आता है जो नीतीश कुमार के नाम का नारा लगाता है और आखिरी में कहता भी है कि सर कार्यकर्ताओं पर, बस इतना कह करके वीडियो कट हो जाता है। हालांकि वो कह ये रहा था कि सर कार्यकर्ताओं पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान नीतीश कुमार की कहाँ नहीं गई, ध्यान अजय कुमार सिंह पर नहीं गई और संजय झा का भी ध्यान शायद जो है अजय सिंह पर नहीं गया होगा। अब सवाल ये बन रहा है कि क्या अजय सिंह या अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को इस एमएलसी चुनाव में कुछ फायदा होने जा रहा है, या फिर जो ये तस्वीर सामने आई है जैसे इसमें अजय सिंह को किनारे लगाया जा रहा है, वैसे ही अब उनकी और उनके पत्नी की राजनीति जदयू में किनारे लग रही है। और जब ये बात सामने आएगी तो बात इसकी भी होगी कि क्या जदयू में राजपूत नेताओं की अब उस तरह से पूछ नहीं रह गई, क्योंकि मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए जदयू के कोटे से कितने राजपूत हैं। आप गिनती आपको अच्छे से आती होगी, गिन लीजिएगा, बहुत कम गिनती हाथ पर गिनाइए जाएगा, ज़्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में अजय सिंह का क्या होगा, कविता सिंह का क्या होगा, ये तो बड़ा सवाल है ही। और साथ ही
इस तस्वीर पर जो है, इस वीडियो पर जो सवाल उठ रहा है वो तो उठ ही रहा है। अब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि क्या जो बात आनंद मोहन ने कही थी वही बात सच होते हुए दिख रही है या कुछ और भी बात है। आपकी राय क्या है, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।